हेलो फ्रेंड्स, जिस्ट क्या होता है आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हम हमारे चैनल पे ना कैंसर और कैंसर के मैनेजमेंट को लेकर कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या रहता है, जो कैंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं वो रहते हैं, बट थोड़े बहुत ऐसे भी कैंसर्स है जो अनयूजुअल है, अनकॉमन रहते हैं। वैसे ही एक ट्यूमर है, वो है जिस्ट। आज हम थोड़ा इसके बारे में ब्रॉड ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो जिस्ट होता क्या है? जिस्ट एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम एक्सपांड करते हैं तो हमें मिलता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। ठीक है, तो ये होता कहाँ पे है? जिस्ट जैसे नाम ही बोलता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है और सबसे कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम का साइट रहेगा जहाँ पे ये पैदा होता है वो है स्टमक, और उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़े बहुत जिस्ट कोलोन और रेक्टम में भी होते हैं, बट वो इतने कॉमन नहीं है। तो ये जो जिस्ट जो ट्यूमर है ना दोस्तों, ये शुरू कैसे होता है? जिस्ट जो है ना, एक स्पेसिफिक तरह के सेल्स में शुरू होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल बोलते हैं। और ये जो सेल्स है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर के सपोर्टिंग सेल्स में आते हैं। अभी मैं डिफरेंस बताऊं तो जैसे अपन रूटीन जो एडिनोकार्सिनोमा देखते हैं वो कहाँ शुरू होता है, पेट हो या आंतड़ी हो, उसका इनर लाइनिंग पे शुरू होते हैं, म्यूकोजा पे। ठीक है, जिस्ट वहां पे शुरू नहीं होता है। जिस्ट शुरू होता है म्यूकोजा के बाहर, जो सराउंडिंग वॉल है ना, वहां पे शुरू होता है, जहाँ पे ये जो स्पेसिफिक जो सेल्स मैंने बोले वो रहते हैं। क्या ये जो जिस्ट है इसको हम कैंसर बोलते हैं? देखिए, जो जिस्ट जो है ना दोस्तों, इसमें वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ट्यूमर्स रहते हैं। थोड़े जिस्ट ऐसे रहते हैं कि लोकलाइज्ड हैं, बहुत ही स्लो ग्रोइंग है, ठीक है, और सालों तक वैसे ही रह रहे हैं। थोड़े जिस्ट ऐसे भी हैं जो बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत ही जल्दी फैल भी सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये कैसे डिटरमिन करते हैं? ये पता चलता है कि कितना एग्रेसिव जिस्ट है। एक तो है कि उसका ना कितना मल्टीप्लिकेशन का कैपेसिटी है, जो हम प्रोलिफरेटिव इंडेक्स या Ki-67 या मिब इंडेक्स से हम जानते हैं। दूसरा है ग्रेड, ठीक है, और तीसरा है कौन से जगह पे होता है। तो स्टमक के जो जिस्ट है ना, यूजुअली क्या है ना, कम फैलने की क्षमता रखते हैं इन कंपैरिजन जो दूसरे जगह पे जिस्ट होते हैं। तो ये सारे जो उसके फीचर्स हैं ना, उसके कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि ये कैंसर की तरह बिहेव करेगा या नॉन कैंसर की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल यूजुअली जो कॉमनली मैंने देखा है वो रहता है कि इसके लक्षण क्या है। देखिए, लक्षण किस पे डिपेंड करता है? लक्षण एक डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे पैदा हो रहा है और कितना बड़ा है और कितना फैला है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ना, जिस्ट जो बनता है, ट्यूमर जो बनता है, बहुत ही वेग कंप्लेंट्स रहते हैं कि मतलब हल्का सा पेट में दर्द हो गया, या मतलब हल्का सा कॉन्स्टिपेशन हो गया, या हल्का सा इनडाइजेशन हो गया, ऐसे हो सकता है। थोड़े पेशेंट्स में हो सकता है कि वो जहाँ पे स्टमक में या इंटेस्टाइन में जो जिस्ट है उसकी वजह से अल्सर बन जाए, ब्लीडिंग हो जाए, जिससे टॉयलेट काले कलर का हो रहा हो, या टॉयलेट में खून निकल रहा हो, इससे जिसकी वजह से एनीमिया हो गया हो और उसके चलते हुए वीकनेस आ गया हो, ऐसे भी हो सकता है। बट जो सिम्टम्स है ना, ओवरऑल मैं बोलना चाहूँ तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक रहते हैं। एंड इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने ये भी देखा है कि जो जिस्ट जब हम पकड़ते हैं, लक्षणों की वजह से नहीं जाते हैं, ये पकड़े जाते हैं कि हम कोई दूसरी चीज़ के लिए कुछ इवैल्यूएशन चल रहा है, सीटी स्कैन चल रहा है या एंडोस्कोपी चल रहा है, वहाँ पे ये पकड़े जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट सवाल आता है कि जिस्ट को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, यूजुअली हम इनको पकड़ते हैं जब हम कोई दूसरी चीज़ के लिए टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़े केसेस में होता है कि हम लक्षणों को इवैल्यूएट करते हैं तब मिलते हैं। एक तो ये पकड़े जाते हैं सीटी स्कैन करने से, ठीक है, तो वेरी कॉमन। अनदर चीज़ है एंडोस्कोपी करने से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों से हमें ये पता चलता है। तो नेक्स्ट चीज़ आता है, ये सीटी स्कैन एंडोस्कोपी के बाद क्या इसमें बायोप्सी की ज़रूरत है? तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना ज़रूरी है। एक तो देखिए, जब हमें सीटी स्कैन पे या एंडोस्कोपी पे हमें पक्का पता चल रहा है कि ये जिस्ट ही है,
और ज़्यादा फैला नहीं है, छोटा है और आराम से सर्जरी से निकाला जा सकता है, ये सिचुएशन में यहाँ पे बायोप्सी की ज़रूरत नहीं रहती है। और थोड़े पेशेंट्स में रहता है कि नहीं थोड़ा बीमारी बड़ा है, तो इसके लिए हमको एक कंफर्मेशन चाहिए ताकि हम बीमारी को घटाने का कुछ प्लान कर सके, डायरेक्ट सर्जरी को ना जाते हुए, तब हमें बायोप्सी की ज़रूरत लगती है। और जब बीमारी काफ़ी फैला है, सपोज लिवर में या पेरिटोनियम में फैला है, मतलब वहाँ पे भी डायरेक्ट सर्जरी जब पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी पॉसिबल नहीं है जिस्ट में, तो उस टाइम पे हमें बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। तो बायोप्सी में देखिए, एक तो है कि एंडोस्कोपी से भी कर सकते हैं बायोप्सी, कई बार मतलब एंडोस्कोपी से क्योंकि पकड़ा जाता है। अभी इसमें चैलेंज क्या है, जो रूटीन कैंसर है ना वो इनर लाइनिंग पे शुरू होता है, तो यहाँ पे एंडोस्कोप से बायोप्सी करना बहुत आसान है। जिस्ट में क्या होता है कि जो बीमारी है ना ये स्टमक के वॉल में है, वो अंदर के लेयर पे नहीं है, तो उधर तक कई बार एंडोस्कोप का जो बायोप्सी का जो फोर्सेप्स है ना वो पहुंचता नहीं है। तो आपने ये भी देखा रहेगा कई बार सीटी स्कैन में तो जिस्ट बता रहे हैं बट बायोप्सी नेगेटिव आ रहा है एंडोस्कोपी से किया हुआ। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उधर तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। अगर पहुंचना इतना ज़रूरी है एंडोस्कोपी से, तो हमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करना पड़ता है, वो कई सारे जगह पे अवेलेबल नहीं रहता है। दूसरा मेथड बायोप्सी करने का वो है सीटी गाइडेड या सोनो गाइडेड, जहाँ पे हम सही जगह को टारगेट कर सकते हैं और एडिक्वेट सैंपल हम लेके कंफर्म कर सकते हैं बायोप्सी से कि ये जिस्ट है। तो ये जिस्ट जो है ये फैलता कहाँ पे है? जो दोस्तों ये जो जिस्ट है ना, यूजुअली थोड़े जिस्ट ऐसे रहते हैं जो लोकली एग्रेसिव रहते हैं, मतलब जहाँ पे वो पैदा हो रहे हैं वहीं के इर्द गिर्द के ऑर्गन पे पकड़ सकते हैं, उनमें फैल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उससे अपने ओरिजिन से दूर के एरिया में फैलना, है ना। जब हम इसकी बात करते हैं डिस्टेंट स्प्रेड का, तो दो कॉमन ऑर्गन्स आते हैं, एक तो है लिवर जहाँ पे ये कॉमनली फैलता है और दूसरा है पेरिटोनियम। सो ये दो कॉमन जगह है जहाँ पे जिस्ट यूजुअली फैल सकता है। तो अब आती है बात के ट्रीटमेंट का, जिस्ट का ट्रीटमेंट करे क्या। जैसे मैंने पहले हिंट दिया, तो जो छोटा सा ट्यूमर है जो आसानी से सर्जरी से निकाल सकता है, तो द फर्स्ट ऑप्शन रहता है कि हम इसको सर्जरी से निकालें। दूसरे जो ऑप्शंस है, जैसे कि समझ लीजिए बीमारी थोड़ा बड़ा है, वहीं पे है, फैला नहीं है, थोड़ा बड़ा है, तब क्या होता है कि वो सर्जरी में कई सारे ऑर्गन्स के निकलने का या मेजर सर्जरी का चांस रहता है। तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि ये बीमारी को घटाएं ताकि सर्जरी लेस एक्सटेंसिव हो जाए, ठीक है। तो तब ये सिनारियो में हम क्या करते हैं, टारगेटेड थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इमैटिनिब है, ठीक है। एक ये टारगेटेड थेरेपी है जिसके वजह से ये बीमारी सिकुड़ जाता है और उसके बाद एक सर्जरी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा सिचुएशन है जब बीमारी सब जगह फैला है, तो तब डायरेक्ट सर्जरी का रोल नहीं रहता है। तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही ये एडवांस्ड स्टेज में भी टारगेटेड थेरेपी से बीमारी को घटाना रहता है। जब घट जाता है तब हम रीअसेस करते हैं कि सर्जरी पॉसिबल है या नहीं है। तो जिस्ट में सर्जरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल सारे स्टेजेस में, एंड एट द सेम टाइम टारगेटेड थेरेपी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। यहाँ पे जो रूटीन कीमोथेरेपी, जो आपके अंडरस्टैंडिंग से जो कीमोथेरेपी होता है ना, वो यूजुअली हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक और चीज़ सर्जरी के बारे में बोलना चाहूँगा, जैसे सारे कैंसर सर्जरीज में हम लिम्फ नोड्स को हमेशा क्लियर करते हैं, जिस्ट में लिम्फ नोड क्लियर करने की ज़रूरत नहीं रहती है अनलेस वो डेफिनेटली एनलार्ज लग रहा है। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट दिस वन। तो ओवरऑल क्या है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो जिस्ट है अनकॉमन है, सब में बहुत ही रेयर टाइप ऑफ ट्यूमर है, बट इनमें क्या है टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है और सर्जरी भी पॉसिबल है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम से जिस्ट वाले जो पेशेंट्स हैं ना काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं और लंबे समय तक बीमारी से मुक्त होकर अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये तो दोस्तों एक छोटा सा डिस्कशन कि जिस्ट होता क्या है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये टॉपिक को लेकर आपको और भी सवाल हैं, डाउट है, तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर आपको कोई भी कैंसर के लिए गाइडेंस चाहिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल करके आप हमसे डायरेक्टली टच में भी आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।